नमस्कार साथियों, मैं हूं मंजीत यादव और आप लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्ग में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस मोटिवेशन सीरीज में एक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूं, जिससे आप लोग को लाइफ में कुछ सीखने का मौका मिलेगा, निर्णय लेने की क्षमता मिलेगी और लाइफ जीने का तरीका मिलेगा और एक अलग ही अंदाज में आप लोग की कहानी सुनेगी, जिसमें इस कहानी का नाम है लाइफ में ताने होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के कहानी को स्टार्ट करते हैं। और एक लड़का था दोस्तों, जिसका नाम सोनू था। वह कक्षा 12 का छात्र था। वह 12 में पढ़ रहा था और वह 12 में पढ़ रहा था, लेकिन 12 की तरह वह बोर्ड की परीक्षा बिल्कुल नहीं करता था और वह आवारा लड़कों की तरह घूमता था इधर उधर। और उसके पिता की मृत्यु शराब, दारू, गांजा, नशा के कारण उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वह भी अपने पिता की तरह दोस्तों शराब, दारू, गांजा सभी प्रकार के नशे पदार्थ को शुरू कर दिया था और बेफाया की तरह, आवारे लड़कों की तरह कभी इधर कभी उधर घुमा करता था। एक दिन की बात है दोस्तों, वह घर से निकला स्कूल जाने के लिए, लेकिन वह स्कूल ना जाकर एक बाज़ार मार्केट में पहुंचा, जहां लोग सिनेमा देखने के लिए काफ़ी भीड़ मची हुई थी और लोग एक पर एक जूझ रहे थे टिकट खरीदने के लिए। टिकट मिल ही नहीं रहा था और लोग काफ़ी भीड़ से लोग आपस में लड़ रहे थे टिकट लेने के लिए। भीड़ बहुत इकट्ठी थी। वह भी उसी भीड़ में जाकर किसी तरह कोन में दब कर और किसी तरह टिकट ले आए। तभी उसके जब टिकट लेकर बाहर निकला, तभी उसके गांव के एक बाबू साहब ये सब देख रहे थे उसका नज़र। बोले, क्या रे, घर से तो निकले हो स्कूल जाने के लिए और यहाँ आकर खूब रसगुल्ला कर रहे हो, खूब मौज मस्ती कर रहे हो। बाप ने तो ज़मीन बेचकर पिया और तुम घर बेचकर पियोगे? यही न करोगे और क्या करोगे? 12वीं में पढ़ रहे हो, देना है बोर्ड का एग्ज़ाम, यहाँ आकर गुंडागर्दी कर रहे हो। बाप ने जो बचाया है वही तुम बेच दोगे, खानदान तुम्हारी डूब जाएगी। दोस्त, यदि जितना तुम ताकत झोंक रहे हो इस टिकट खरीदने के लिए, उतना ताकत यदि आज पढ़ने में लगाते, 12वीं की बोर्ड परीक्षा में लगाते, तो आज कहाँ जाते? जा, यही करोगे? दोस्तों मैं बता दूं, यही बोलकर भाऊ साहब चले गए और लड़का उस लड़का को बात दोस्तों तीर की तरह चुभी और वह काफ़ी देर तक शांत रहा और वह घर आया दोस्तों। वह सोचा अपने अतीत के बारे में और बहुत रोया। उस दिन से दोस्तों वह दिखाई ही नहीं देता था, गांव के किसी आदमी से नहीं दिखाई देता था और वह उसी दिन से अपने घर में बैठकर मन से, दिल से, लगन से, मेहनत से पढ़ाई शुरुआत कर दी। और जब बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आया तो उन्होंने परीक्षा दिया और परीक्षा ही न, जब रिजल्ट आया तो वह पास हुआ दोस्तों। और पास ही नहीं हुआ बल्कि पूरे कॉलेज में टॉप किया। पास ही नहीं हुआ दोस्तों बल्कि पूरे कॉलेज में टॉप कर गया और गाँव वालों ने दोस्तों उसकी वाह वाह करने लगे और जाकर वह बाबू साहब का पैर छुआ और उसकी आँख आंसुओं से भर गई थी। तो दोस्तों वह लड़का आगे चलकर मेहनत करता रहा और एनडीए भी ज्वाइन कर लिया, नेवी का एक अफसर बना और एक नई बाज की तरह ज़िंदगी लेकर लाइफ में आगे बढ़ा। और उसकी कैसे बाबू साहब ने एक ताने से, एक कठोर आवाज़ से, एक तीर की तरह लगने वाली बात से उसकी ज़िंदगी संवार दी। तो दोस्तों लाइफ में यदि आगे बढ़ना है तो ताने को सुनिए। यदि आपको कोई भी बात गलत कर देते उसके पॉजिटिव वे में ले जाइए।
दोस्तों एक ताने ही है, एक धक्का ही है तो इतिहास रचा जा सकता है। अरे महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं तुम्हें अपने देश से भगा दूंगा। दोस्तों इसलिए तो हम कहा करते हैं कि अरे मुश्किलें आती हैं सफलता की राह में तो उन्हें आने दो, अरे पैरों तले दबा दूंगा इन मुश्किलों को, मेरा वक्त तो आने दो। यूं ही नहीं मिलते सफलता की फूल झोली में, अरे कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है। उड़ती हुई चिड़िया से जब मैंने पूछा कि कैसे बना घोंसला तेरा, तो बोली कई उड़ानें भरनी पड़ती है, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। कई उड़ानें भरनी पड़ती है, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। मुश्किलों में पले हैं हम, मुश्किलों में बढ़े हैं, अरे वो और होंगे जो मुश्किलों में डरा करते हैं। अरे आंधियों से कह दे कि अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो दोस्तों लाइफ में यदि आगे बढ़ना है तो ताने को सुनिए, समझिए, उसको निर्णय लीजिए, अपने स्थिति को पॉजिटिव वे में ले जाइए, निर्णय लीजिए क्या सही है क्या गलत है। कैसे बाबूसाहब ने उस आवारा लड़के की ज़िंदगी सुधार दी और लाइफ में कुछ बनने का उसे अवसर दे दिया। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यहीं पर अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद,